आग की सिफत, आग की खूबी क्या है? जलाना, है ना? आग खुद को तभी जिंदा रख सकती है जब वो लकड़ियों को जलाएगी। सही है? बात समझ में आ रही है? आग खुद को जिंदा तब रख सकती है जब वो गैस को जलाएगी। आग खुद को तब जिंदा रख सकती है जब वो केरोसिन और पेट्रोल और डीजल और लकड़ियां और पत्ते इनको वो जला सके। अगर जलावन न हो तो आग रहेगी? क्यों भाई? अगर जलावन न हो तो आग जिंदा नहीं रहेगी, आग मर जाएगी। तो आग के जिंदा रखने के लिए जलावन का होना जरूरी है। अगर अल्लाह से सिर्फ दुनिया मांगोगे तो दुनिया आग की तरह है, और वो आग तब जिंदा रहेगी जब तुम अपना ज़मीर जलाओगे, जब तुम अपनी इज्जत जलाओगे, जब तुम अपना ईमान जलाओगे, जब तुम अपनी गैरत जलाओगे, जब तुम अपनी कौमियत जलाओगे, इत्तेहाद उम्मत को जलाओगे, हया और शर्म जलाओगे। जो आदमी दुनिया मांगता है वो अपनी हया बेच देता है। जो आदमी दुनिया मांगता है वो अपनी गैरत बेचता है। मुझे माफ कीजिएगा, जो ईमान बेच दे उसे अपने माँ बहनों के आंचल बेचने में कितना वक्त लगता है। एक दुनियादार आदमी बेबाहया नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह से दीन मांगो। चौधरी साहब, प्रधान साहब, एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, दीन के दाई साहब, सारे लोग मिलकर अल्लाह से दीन मांगो। अगर दीन मिल गया, और इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा, अल्लाह मांगने वालों को महरूम नहीं करते। दीन मांगोगे दुनिया इज्जत के साथ आएगी, खाली दुनिया मांगोगे जिल्लत के साथ आएगी। हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, रईस तबलीग, बड़े आलिम माशाअल्लाह। उनके जमाने में चीनी महंगी हो गई। आजकल तो कुछ रेट पता ही नहीं चलता। आज 30 रुपए तो कल 60 रुपए। बोली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और उसमें भी ऐसे मिल जाए तो जन्नती है हम। वरना आजकल तो इंसान का दुश्मन बन गया है। पूरा इंसान, तमाम इंसानों को नकली सामान खिलाया जा रहा है। सारे इंसानों नकली माल, बेईमानी के माल, कैसी कैसी केमिकल मिलाई जा रही है। अदरक को तेजाब से धोए जा रहे हैं। लहसुन को गंदी नाली में उसके पौधे लगाए जा रहे हैं। चावल पर केमिकल का छिड़काव हो रहा है। शक्कर, शुगर, चीनी में ऐसी केमिकल मिलाई जा रही है कि इंसान की हड्डियां कमजोर हो रही है। दूध में यूरिया मिलाया जा रहा है। सच बताओ, ये सब मिलावट का काम कुत्ते बिल्ली कर रहे हैं या इंसान कर रहा है? जी, सांप बिच्छू तो ऐसे ही बदनाम है। सांप बिच्छू तो बदनाम है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में शक्कर महंगी हो गई, 1 रुपए बढ़ गया होगा। लोगों ने जाकर कहा, हज़रत दुआ कर दीजिए, चीनी महंगी हो गई। क्या कहा? क्या जवाब दिया हज़रत ने? वो सुनना चाहेंगे आप लोग? अच्छा, माशाअल्लाह। तो अब आप दुआ शुरू कर दीजिए। अल्लाह ताला आपकी बरकत यहाँ पे अता फरमाए। आप लोगों की बरकतें मिलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। असल में जब मजमा दुआ करता है ना तो उसकी बरकत नसीब होती है। आपको क्या लगता है कि मुझे बोलना आता है? नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे क्या बोलना आता है? मैं तो एक बेकार सा इंसान हूं। अल्लाह ने तौफीक दी है तो बोल रहा हूं। बोलो। खुदी से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है। खुदी से चलकर नहीं ये तर्जे सुखन आया है। पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अबू तालिब रहमानी साहब
किताबों से आया करती है, सलीका तो बुजुर्गों की जूतियों से आया करती है। अल्लाह वालों की जूतियां सीधी करो, फिर देखो चमत्कार। बरकत तो उसी में है भाई, बरकत तो उसी में है। तो फरमाया कि हजरत सीढ़ी महंगी हो गई। हजरत ने फरमाया भाई जवाब सुनिए और दिल पे लिख लीजिए, हमारी बहनें भी सुन ले माशाअल्लाह। देखिए आप लोग कहते हैं बहनें चुप नहीं रहती, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिकाफ की हालत में है कि नहीं? बोलिए है ना, हमारी बहनें हैं उस तरफ माशाअल्लाह। कोई आवाज आ रही है? तो देखिए कितनी शराफत है अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनकी शराफत है या मेरी करामत है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी बहनों का। इतने इंपॉर्टेंट आदमी आलू प्याज के लिए लड़े, इतना कीमती इंसान मछलियों के लिए, तालाब के लिए, एक इंच जमीन के लिए, वोटों के लिए, पार्टियों के लिए लड़े। मुसलमानों, तुम अल्लाह के बेहतरीन मखलूक और बंदे हो, तुम्हारा काम यह है, तुम दुनिया में इमारतों को बनाने नहीं आए हो, तुम दुनिया में हुकूमत और सल्तनत और शहंशाहियत ये तुम्हारे पीछे पीछे है, तुम इसके पीछे नहीं हो, तुम आगे हो, दुनिया तुम्हारे पीछे है। मुसलमान जब आगे होता है तो दुनिया उसके पीछे होती है, और जब मुसलमान पीछे हो जाए तो आगे कौन होता है? बोलो भाई, आप बताइए कि आपको दुनिया चाहिए या दीन चाहिए? नहीं थोड़ा सच बोलिए, सुना है कि आप लोग सच भी बोलते हैं, जरा ठीक से बोलिए। मैं आपको नहीं पहचानता हूं, लेकिन यहाँ की पब्लिक आपको पहचानती है, सब एक दूसरे को जानते हैं। अल्लाह हम सबको दीन अता फरमाए, आमीन। देखो, अगर तुम अल्लाह से दुनिया मांगोगे तो दीन नहीं मिलेगी, दीन मिले ना मिले वो अल्लाह के इख्तियार में है। लेकिन अगर अल्लाह से दीन मांगोगे तो दुनिया नौकर बनकर पीछे पीछे आएगी। मैं आपके घर गया, मुझे घर बुलाएंगे आप लोग? अच्छा माशाअल्लाह, मैं आपके घर जाऊं और मैंने कहा भाई वो ग्लास बड़ी अच्छी दीजिए, तो देखिए आप कहेंगे शायद ग्लास, जी हजरत ये मैं भुवनेश्वर से लाया हूँ, नया ग्लास है, अभी ऐसा ग्लास जैसा फर्स्ट क्लास कोई मार्केट में आएगा नहीं, हमने भी देखा। तो अगर मैं आपसे गिलास मांगूं तो आप मुझे क्या देंगे? क्या देंगे? ग्लास देंगे, सिर्फ ग्लास देंगे, उसमें कुछ डालेंगे? नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने ग्लास मांगी है ना। तो आप तो सही कर रहे हैं, आपने ग्लास दिया, मैंने उल्टा के देखा, सीधा देखा, मैंने कहा मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। अब आप क्या करेंगे? नल खोल देंगे जी, कहेंगे पानी पी लीजिए। मैंने आपसे पानी मांगा, पानी आप डायरेक्ट देंगे या किसी गिलास में देंगे? गिलास मैंने मांगा था जी भाई, मैंने गिलास मांगा, फिर आपने क्यों दिया? आपने इसलिए दिया कि अगर गिलास मांगोगे तो खाली मिलेगी, पानी मांगोगे तो गिलास साथ में मिलेगी। आई बात समझ में? का गिलास तो आना ही है पानी के साथ, इसलिए कि पानी राजा है, गिलास नौकर है ना। तो मकसूद कौन है? असल कौन है? असल गिलास है, पानी है? असल पानी है। तो असल दीन है या दुनिया है? दुनिया गिलास है और दीन असल है। अल्लाह से जब दीन मांगोगे तो अल्लाह दुनिया के गिलास में तुम्हें दीन अता फरमाएगा। दुनिया तो पीछे पीछे तुम्हारे आएगी, और अगर तुम सिर्फ दुनिया मांगोगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। खाली दुनिया मिलेगी जो बेवफा होगी, मक्कार होगी, अय्यार होगी, बेशर्म होगी, बेज़मीर होगी। न जाने आज तेरी बाहों में क्या खबर कल किसकी बाहों में। अल्लाह से क्या मांग रहे हैं जी? दीन मांगेंगे तो दुनिया साथ में आएगी,
और अगर सिर्फ दुनिया अल्लाह से मांगोगे तो फिर 3 जिंदगी में नहीं आएगी। और याद रखो कि जब दुनिया आएगी तो मकर आएगा, फरेब आएगा, दुख आएगी, मुसीबतें आएंगी, तमाशे आएंगे, जिल्लत और रुसवाई आएगी। और जब दीन आएगा तो इज्जत आएगी, अल्लाह की रहमतें आएगी, अल्लाह का करम होगा। एक बात याद रखिएगा,